स्वागत है आपका स्टैटिक जीके में। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के वो 20 प्रश्न करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही छोटी वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है। ठीक है, तो जब कभी भी हम दूध से, जो हमारे घर में दूध होता है जो ऊपर मलाई से जम जाती है, अगर उस क्रीम को, उस मलाई को हम निकाल लें, जो दूध की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है कि दूध का घनत्व बढ़ता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो जो एक हार्स पावर होता है वो बराबर होता है आपका 746 वॉट के, यानी सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल फूड है हमारे फूड में वो क्या होता है, तो वो मिनरल्स और विटामिन है, यानी कि सी ऑप्शन मिनरल और खनिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जब भी हमारी हड्डियों में पेन होता है, जब भी हमारी जॉइंट्स जो हमारी हैं उनमें पेन होता है, तो डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि आप दूध पीजिए। ठीक है, क्योंकि दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हड्डियों में दर्द के लिए हमें कैल्शियम की नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एकॉस्टिक विज्ञान है। ठीक है, तो जो एकॉस्टिक साइंस होती है, मैं आपको बता दूं एकॉस्टिक है क्या एक्चुअली में, कि जो प्रॉपर्टी होती है साउंड की, किसी रूम में अगर कोई साउंड बज रहा है, ठीक है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी को बताता है कि साउंड धीमी है या फिर तेज है, या फिर जो भी प्रॉपर्टी बताता है साउंड की, वो होती है एकॉस्टिक। ठीक है, तो बी ऑप्शन है कि ये ध्वनि से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि मेरा पुराना वाला चैनल हैक हो चुका है, तो मैंने नया चैनल बनाया है। जैसा प्यार आपने मुझे पुराने चैनल पे दिया था, प्लीज इस पे जल्दी से उतने ही मेरे सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवा दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन से। तो 6 क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ठीक है, यानी कि जो लाइट वेव है वो किस तरीके की वेव है, तो मैं आपको बता दूं लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है यानी अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन जो साउंड वेव होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, एक और फैक्ट यहां से आपको बताता हूं मैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइट वेव होती है उसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो साउंड वेव होती है उसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो एक मीडियम है सुनने का, तो साउंड वेव को सुनने के लिए हमें एक मीडियम की नीड होती है। ठीक है, लेकिन लाइट वेव के लिए कोई मीडियम की नीड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ये किस घटना के कारण होता है। ठीक है, तो ये घटना होता है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, एक्चुअली में डॉपलर इफेक्ट है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब कभी भी साउंड की आवाज हमें सुनाई देती है तो कभी धीमी कभी तेज, ऐसा इसलिए होता है जब इंस्टेंट टाइम पे तुरंत का तुरंत हम अपने साउंड की जो पिच होती है उसको बदल देते हैं, तो ये कारण बन जाता है हमारा डॉपलर इफेक्ट का। तभी जो आवृत्ति होती है वो हमें बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तीखी सुनाई देती है। ठीक है, याद रखना है आपको डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, यानी कि डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है, मैंने अभी आपको बताया ये किससे संबंधित है, ये है ध्वनि से संबंधित, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था। ठीक है, तो ये किसने कहा था कि जो मैटर होता है इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था डाल्टन ने कहा था, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl का एक्वस सोल्यूशन का जलीय विलयन क्या होता है। ठीक है, तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसका जलीय विलयन होता है अम्लीय, यानी कि वो एसिडिक होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 की आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि जो आइडियल गैस है उसकी जो ऊर्जा है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है मोल की संख्या पे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता कि जो आदर्श गैस है उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो हम आंसर लगाते तापमान यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है एग्जामिनेशन में क्योंकि क्वेश्चन घुमा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें कौन सा है, तो जो चांदी होती है, सिल्वर होती है, बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का।
तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि बेवकूफों का सोना या झूठा सोना यानी कि फूल्स गोल्ड के नाम से क्या जाना जाता है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है आयरन पाइराइट्स। ठीक है, आयरन पाइराइट्स को हम आयरन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है FeS2। ठीक है, याद रखना है डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मीना माता रोग किस कारण से होता है। ठीक है, तो जो मीना माता डिसीज होती है वो होती है पारा यानी कि मरकरी की वजह से, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सफेद सोना के नाम से क्या जाना जाता है। ठीक है, तो जो व्हाइट गोल्ड होता है वो होता है आपका प्लैटिनम, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मानव मस्तिष्क जो हमारा दिमाग होता है वो कितने ग्राम का होता है, तो वो होता है 1350 ग्राम का, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1340 भी दिखेगा, तो आसपास जहां भी आपको दिखता हो 1350 के, उसको आप करेक्ट ऑप्शन टिक करके आएंगे। ठीक है, बट जो एग्जैक्ट होता है वो होता है 1350। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है। याद रखना है कि जो विटामिन डी होता है वो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। ये एक क्वेश्चन और आता है कि जो सूखा रोग हो जाता है उसमें हमें किस विटामिन की नीड होती है, तो उसमें भी हमें विटामिन डी की ही नीड होती है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है बी ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्रंथ होती है, वो सबसे छोटी ग्रंथि है। यहां पर भी छोटा सा एक माइन्यूट कंफ्यूजन होता है। अगर यहां पे पूछ लेता कि मनुष्य के शरीर में सबसे आंतरिक छोटी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, तो जो आंतरिक अगर कहता तो वो होता पीनियल ग्लैंड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर आंतरिक छोटी ग्रंथि की बात की जाएगी तो हम टिक करके आएंगे पीनियल ग्लैंड, लेकिन यहां पर आंतरिक की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ लिख दिया है सबसे छोटी ग्रंथि, तो हम टिक करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। ठीक है, तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको बनाए रखता है कौन, वो होता है अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो कार्बन कॉल यानी कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है जीवाश्म यानी कि फॉसिल से संबंधित होता है क्या, रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, जब भी हमें किसी भी फॉसिल्स का, किसी जीवाश्म का एज पता करना होता है, कितने हजार साल पुराना है या फिर कितने 100 साल पुराना है, तो हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज थी। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे सपोर्ट की बहुत नीड है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।